नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। राज्य सरकार ने 3 मई तक जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित कर रखा है, लेकिन कोटपुतली शहर की तस्वीरों को देखकर ये कतई नहीं लगता कि हम अनुशासित हैं। कोटपुतली प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने की, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। बार बार सड़क पर आना या फिर बेवजह घूमना या फिर दुकानदारों द्वारा दुकानें खोलकर बैठना, यह सब ऐसा लगता है जैसे कोरोना से किसी को डर ही नहीं रह गया है। यह लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है, इसका सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़ों को देखकर। चलिए अब समाचार शुरुआत करते हैं और दिखाते हैं आपको आज के समाचारों का न्यूज़ चक्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। समाचारों की शुरुआत करते हैं आज के कोरोना आंकड़ों के साथ। कोटपुतली खंड में आज 62 कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है, जिसमें से 51 केस स्वास्थ्य विभाग द्वारा ट्रेस किए जा चुके हैं, जबकि 11 लोगों को अभी ट्रेस नहीं किया गया है। तो कोटपुतली के लिए यह बड़ा समाचार है, जहां एक ही दिन में 62 लोगों का कोरोना संक्रमित होना चिंताजनक है। आपसे निवेदन है कि कोरोना गाइडलाइन का ईमानदारी से पालन करें, अन्यथा ये आंकड़े आपके घर तक भी पहुंच सकते हैं। आज जयपुर रेंज आईजी हवा सिंह घुमरिया व जयपुर ग्रामीण एसपी शंकर दत्त शर्मा ने कोटपुतली क्षेत्र का दौरा किया और कोटपुतली बाजार सहित हरियाणा बॉर्डर गोनेडा का निरीक्षण किया। इस दौरान आईजी घुमरिया व एसपी शर्मा ने आमजन से यही अपील की है कि कोरोना की दूसरी लहर से अगर परिवार व खुद को बचाना है तो सार्वजनिक जगहों पर भीड़ का हिस्सा बनने से बचें। सरकार ने बाजारों को बंद आमजन की जान की सुरक्षा के लिए किया है, इसलिए वैवाहिक जैसे आयोजनों में भी ध्यान रखें कि खुशियां मातम में ना बदलें। सुनिए अधिकारियों ने और क्या कहा है। आप लोगों के माध्यम से सभी नागरिक बंधुओं से, यहाँ की जनता से अपील करना चाहूँगा, ये महामारी बहुत ही खतरनाक रूप से इस वक्त फैली हुई है। संक्रमण का फैलने का जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है पहले की तुलना में। पिछले 1 साल से हम लोग इस बीमारी को देख रहे हैं और आमतौर पे एक धारणा बना ली है कि ये कुछ नहीं है, सिंपल सी खांसी जुकाम बुखार है, निकल जाएगा। ऐसी गलती ना करें। अब की बार जो इसका रूप है, जो वायरस का जो नया जो रूप आया है, उसमें बहुत ही तेज़ी से संक्रमण फैल रहा है और संभलने का मौका नहीं दे रहा है। सबसे ज़्यादा यूथ में, युवा वर्ग में सबसे ज़्यादा फैल रहा है। एक तो ये भूल ना करें कि हम तो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, या ये भूल ना करें कि हम तो युवा हैं। इस वक्त ये सबसे ज़्यादा युवाओं में फैल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में आंकड़ों की बात करें तो 30-35% नज़र आता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि सैम्पलिंग जो कर रहे हैं वो शहरों में थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तो वहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा आया हुआ है। गाँव में आने वाले दिनों में बहुत सारी शादियाँ हैं। शादी एक खुशी का मौका होता है। आपको ये सुनिश्चित करना है कि खुशी का मौका गम में ना बदल जाए। आपको अपने को बचाना है, अपने रिश्तेदार, अपने परिवार को बचाना है और अपने गांव को भी बचाना है। और उसके लिए जो प्रोटोकॉल तय किया हुआ है उसकी पालना प्रत्येक नागरिक का धर्म है। ड्यूटी के साथ धर्म है वो, क्योंकि हम खुद बचेंगे तो हम दूसरे को बचा पाएंगे। तो मेरा पुनः आप लोगों से निवेदन है कि जो प्रोटोकॉल निर्धारित किया हुआ है उसकी पालना करें। सामने से कोई पालना नहीं कर रहा है उसको टोकें, उससे पालना करवाएं। हम कोशिश कर रहे हैं रात दिन की हम सब जगह पहुँचें, लेकिन सब जगह पुलिस नहीं पहुँच पाएगी। ये हम सब की ड्यूटी है, आप सबकी ड्यूटी है कि जो इसका उल्लंघन करे उसको आप भी रोके टोके। हमारा प्रयास ये है कि संक्रमित आदमी हमारे स्टेट में ना आए। जो आदमी आ रहा है वो प्रॉपर क्वारंटीन हो। जिस गांव में जा रहा है उस गांव से भी, गांव वालों से अनुरोध है कि उसकी क्वारंटीन की प्रॉपर इंतजाम करें, उसका ध्यान रखें, ये सोच के कि वो हमारा है लेकिन हो सकता है वो संक्रमित हो, इसलिए उसको सुरक्षित रखना और खुद को सुरक्षित रखना। तो ये सारा जो इंतजाम बाहर से आने वालों के लिए राज्य सरकार के लेवल से किया गया है, हम लोग उसकी पालना करवा रहे हैं और आप लोगों से पालना करने में सहयोग की अपेक्षा करते हैं। मैसेज यही है कि ये बहुत गंभीर बीमारी है। कोरोना संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ग्रामीण एरिया में बहुत बढ़ रहा है, कुछ विशेष तौर पर संख्या ज़्यादा हो रही है। इसलिए सरकार की जो निर्देश हैं उनकी सख्ती से पालना की जानी है। सभी को सुरक्षित रहना है, मास्क लगाना, डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और घर से बाहर नहीं निकलना, बिल्कुल नहीं निकलना, घर पर ही रहना है जब तक कि बहुत बड़ी इमरजेंसी हो। और इसमें व्यापार का थोड़ा सा लालच, पैसे का लालच या घूमने की जो आदत है बिना वजह से, उस पर लगाम लगानी है, लगाम लगानी चाहिए।
कोटपुतली प्रशासन ने जन अनुशासन पखवाड़े के दूसरे दिन भी आज सख्ती दिखाई और शहर की 12 ऐसी दुकानों को सीज कर दिया जिनको अनुमति न होने के बावजूद दुकानदार खोलकर बैठे हुए थे। शहर के गोवर्धन प्लाजा में प्रशासन को एक ऐसे जूते चप्पलों की दुकान मिली जिसमें करीब 15 युवक व 2 युवतियों सहित करीब 17 लोग खरीदारी के लिए घुसे हुए थे। पुलिस आने की सूचना पाकर दुकानदार ने ग्राहकों को बिना बाहर निकाले ही अंदर से ताला लगा दिया। करीब 1 घंटे तक कोटपुतली तहसीलदार सूर्यकांत शर्मा, नगरपालिका अधिशासी अधिकारी फतेह सिंह मीना और कोटपुतली थानाधिकारी दिलीप सिंह सहित पुलिस जाब्ता दुकान को खुलवाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब दुकानदार ने काफ़ी प्रयासों के बाद भी दुकान को नहीं खोला और ग्राहकों को बंधक बनाए रखा तो प्रशासन ने जबरन दुकान का शटर उठवा दिया। प्रशासनिक अधिकारियों से जानिए क्या था पूरा मामला। पूरा मैटर ये था कि हमारी संयुक्त टीम ईओ साहब, एसएचओ साहब और हम इधर विजिट कर रहे थे। विजिट करे तो हमारी टीम इधर गोवर्धन प्लाजा की तरफ आ गई और जब हम ऊपर गए तो वहाँ पे एक दुकान खुली हुई थी। हमारी टीम को देख के जो दुकानदार था उसने भाग के उसने अंदर से शटर बंद कर लिया और दुकान में लगभग 15 के आसपास महिला और अन्य ग्राहक थे, जिसमें महिलाएँ भी शामिल थी। और हमने बार बार उसे रिक्वेस्ट की कि भाई खोल दो दरवाज़ा, नहीं खोला। लगभग हम 1-1.5 घंटे तक जूझ करे उससे, वो भी नहीं खोला। तो एट लास्ट फिर नगर पालिका से साबल बन गए और फिर खोला। और सर आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? जैसे आगे की कार्रवाई यही है कि जो भी कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, मुकदमे भी दर्ज करवाए जाएंगे और उनके खिलाफ व्यक्तिगत रूप से भी कार्रवाई। आज भी हमारी टीम जो है एसएचओ साहब, ईओ साहब और मैं, हम सुबह से घूम रहे हैं और सुबह से लगभग अब तक एग्जैक्ट 11 कार्रवाइयाँ हमने सीजर की है। उसके अलावा चालान भी काटे और जो लोग अन्यथा घूम रहे हैं उनकी भी समझाइश कर। नगरपालिका की अलग अलग टीमों ने भी शहर के विभिन्न हिस्सों में दबिश देकर गैर अनुमत दुकानों को बंद करवाया व चालान की कार्रवाई की। इस दौरान विभिन्न जगहों से तंबाकू उत्पाद भी जब्त किए गए हैं। कोटपुतली पुलिस प्रशासन की कार्रवाई के चलते शाम होते होते व्यापारियों का धैर्य जवाब दे गया। पंचायत समिति सभागार में व्यापारियों के साथ कोविड समीक्षा को लेकर आयोजित बैठक में व्यापारियों ने प्रशासन को जमकर कोसा और आरोप लगाए हैं कि प्रशासन जानबूझकर व्यापारियों को परेशान कर रहा है। एडीएम जगदीश आर्य व एसडीएम सुनीता मीना की मौजूदगी में आयोजित इस बैठक में व्यापारियों ने आरोप लगाया कि अनाज मंडी में दिन में दुकान में सो रहे एक व्यापारी का जबरन 5,000 रुपये का चालान बना दिया गया और चालान न बनवाने पर दुकान सीज करने की धमकी दी गई। व्यापारियों के इन आरोपों पर कोटपुतली प्रशासन ने 2 टूक कहा है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना करवाई जाएगी। इसमें किसी को भी किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी। सुनिए व्यापार महासंघ के अध्यक्ष मैथिली शरण ने क्या प्रतिक्रिया दी है। व्यापारियों की मीटिंग इसलिए थी कि ये 2-3 रोज में जो प्रशासन ने सर्वे किया और घूमे शहर में, उसमें व्यापारियों के साथ में ज़्यादती बहुत हुई है। व्यापारियों को मारा पीटा है और जो मर्जी चालान काटे हैं। 500 रुपये की जगह 5,000 रुपये, 2,000 रुपये, जितना भी मर्जी है चालान काट दिया, कोई नियंत्रण नहीं था। जबकि ये तय था कि 200 रुपये ग्राहक पर और दुकानदार पर 500 रुपये चालान कटेगा अगर मास्क नहीं होगा तो। लेकिन उसके बावजूद भी एक व्यापारी सो रहा था और उस सोते हुए व्यापारी पर दुकान में जा कर के 5,000 रुपये का चालान काटा है। अब सोते समय कोई मास्क लगाना आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि दुकान पर था, हो सकता है इसलिए उन्होंने कर दिया हो, मगर 5,000 रुपये की कहाँ तक वो न्यायोचित था। दूसरी बात, कौन सा अधिकार इनको कहता है कि व्यापारी के साथ मारपीट की जाए? एक सभ्य समाज है, व्यापारी कोई चोर उजंडे और ये डाकू नहीं है, आतंकवादी नहीं है जिनके साथ में मारपीट की जाए। दुकानदारों के साथ मारपीट की गई है, इसका व्यापारियों में बहुत बड़ा रोष है और यही रोष व्यक्त करने के लिए आज हमने अपनी बात रखी है। प्रशासन ने ये कहा कि गाइडलाइन के मुताबिक जो मैंने आपको बात कही 5,000 रुपये की मारपीट की, इसके लिए हम जानकारी करेंगे, जांच करेंगे। ऐसा हुआ तो उसके लिए आगे की व्यवस्था सोचेंगे। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हम गाइडलाइन के बाहर कोई और रिलैक्सेशन नहीं दे सकते। इसके अलावा सरकार से हम बात करेंगे, सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे
और आपने जो ये बातें चाही है कि भी सभी दुकानदारों को एक बार खोलने का मौका दिया जाए, चाहे 2 घंटे का मौका दिया, टाइम निश्चित कर दिया जाएगा। इस प्रकार की बात हम पहुंचा देंगे। कोटपुतली प्रशासन ने व्यापार मंडल के साथ आयोजित इस बैठक में कोटपुतली के बाजार को बुधवार से शाम को 3 बजे बंद करने का निर्णय लिया है, जिस पर व्यापार संघ से जुड़े पदाधिकारियों ने भी अपनी सहमति दे दी है। हरियाणा के लिए ये तय किया गया है कि 5 बजे तक खोलने का था, अब 3 बजे तक कर दिया गया। उसको 2 घंटे कम, कल से 2 घंटे कम कर दिया गया। कल से सुबह का समय वही रहेगा। सुबह का कोई समय नहीं है, चाहे 5 बजे खोलो। 5 बजे खोलो भले ही से। व्यापारियों से सभी व्यापार संघ के लोग थे, उनसे वार्ता हुई और उस वार्ता में जो है कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए गए और जो दुकान खोलने का जो समय है उस समय को 2 घंटे कम किया गया। जो दुकानें पहले 5 बजे तक रहती थी, भीड़ भाड़ रहती थी, उस भीड़ को कम करने के लिए शाम 3 बजे का समय निर्धारित किया गया। Delhi Public World School, Kotputli, is world-class 7-acre campus situated in Rajasthan on NH8 near Kotputli, Behror and Nimrana. DPWS has left no stone unturned to learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. The school has GPRS fitted buses. The school has blended learning with smart class facility in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. So, our school's doors are open for all. So students, those all who are interested in exploring the world, they are welcome to Delhi Public World School.